नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा सुनाने वाले हैं यासिर उस्मान साहब, आवाज़ मेरी है और बात हो रही है राजेश खन्ना के निधन के दिन की। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हुआ और अगली सुबह यानी 19 जुलाई को तकरीबन सारे न्यूज़ चैनल और मैं राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा को कवर करने के लिए तैयार थे। राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मैंने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। अपने आखिरी सफर में भी राजेश खन्ना किसी राजा से कम नहीं थे। हजारों की तादाद में उन्हें श्रद्धांजलि देने आए उनके फैंस बस उनकी एक झलक देख लेना चाहते थे। वहीं देश भर में लाखों लोग अपने टीवी सेट्स के सामने बैठे ये तस्वीरें लाइव देख रहे थे। मुंबई में उस सुबह बारिश भी शुरू हो गई थी, मगर इसके बावजूद उन्हें आखिरी सलाम देने आए उनके चाहने वाले अंत तक इस यात्रा में शामिल रहे। ये दीवानापन ही था। उनके कई फैंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हुआ मैं ये सोच रहा था कि आज इस भूतपूर्व सुपरस्टार की मौत पर यह हाल है तो उनके सुपरस्टारडम वाले दौर में उनकी दीवानगी का क्या आलम रहा होगा। सबसे खास बात यह थी कि इस भीड़ में ऐसे बेशुमार लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी नहीं थे। वो बस राजेश खन्ना को उनकी फिल्मों के जरिए जानते थे। बारिश उनके कपड़े भिगो रही थी और राजेश खन्ना का ख्याल उनकी आंखें नम कर रहा था। कुछ ऐसे बुजुर्ग दिखे जो भीड़ के साथ चलते हुए कहीं खोए हुए थे, जैसे उस दौर में चले गए हों जब वो जवान थे, शायद प्यार में भी। और फिर राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों, अपने गीतों, पल के झपकाने के अपने खास अंदाज से इनके जज्बात को शायराना जुबान दी थी। आज राजेश खन्ना के आखिरी सफर को देखकर शायद ये लोग यही सोच रहे थे कि राजेश खन्ना की तरह अब उनकी जवानी भी कभी वापस नहीं आएगी। मुझे लगा जैसे मुझे उन्हें अलविदा कहने यहां आना चाहिए। वैंकूवर से आए 64 साल के सुरजीत सिंह छाबड़ा ने यह बात कही। मैंने सुरजीत से पूछा कि क्या वो राजेश खन्ना को जानते थे। हाँ, बिल्कुल। मैंने उनके साथ पूरी जिंदगी बिताई है, उनके फिल्मों और गानों के जरिए। 70 के दशक में मैं जब अपनी जिंदगी में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था तो राजेश खन्ना मेरे हर गम पर बाम की तरह थे। पर्दे पर उन्हें देखकर मुस्कुराने को दिल करता था। यूं लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, मन ही मन मुझे उनका ये रिएक्शन बेहद जज्बाती और फिल्मी लगा, बिल्कुल राजेश खन्ना के अभिनय की तरह। मगर जब मैंने भीड़ में शामिल कुछ और लोगों से बात की तो कई लोग मुझे ऐसे ही भावुक नजर आए। ये किस्सा यासिर उस्मान साहब सुना रहे थे और आवाज़ है मेरी दिन राजेश खन्ना के निधन का। और अगला सिरा अगले पॉडकास्ट में, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ और लोगों की दास्तां जो उस वक्त उस महान सुपरस्टार की शव यात्रा में शरीक हुए थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।